Hello friends, welcome back to my channel. I am Nidhi and today's topic is fourth generation CT scanner. Fourth, ge- fourth generation CT scanner was based on the rotated stationary system. The fourth generation CT is designed to overcome the ring artifact which is in the third generation. जो fourth generation CT scanner था वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था रिंग आर्टिफैक्ट को ओवरकम करने के लिए, जो कि थर्ड जनरेशन में आया था. रिंग आर्टिफैक्ट जो है थर्ड जनरेशन में आया था, जिसको ओवरकम किया फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर ने. इट कंसिस्ट अराउंड मोर देन 2000 डिटेक्टर. जो फोर्थ जनरेशन है उसमें 2000 डिटेक्टर हमने यूज़ किए. थर्ड जनरेशन में हमने 800 डिटेक्टर्स यूज़ किए थे. इट यूजेस रोटेटेड ओनली मोशन एंड एक्सरे ट्यूब रोटेटेड बट द डिटेक्टर फिट्स इन अ सर्कुलर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर. एक्सरे ट्यूब जो है, एक्सरे ट्यूब जो होगी वो कंटिन्यूसली मूव करेगी, जो वो भी इनसाइड द डिटेक्टर रिंग. डिटेक्टर जो होंगे फिक्स्ड होंगे सर्कुलर पाथ में, उसके अंदर जो है एक्सरे ट्यूब रोटेट करेगी कंटिन्यूसली. तो इसीलिए ये रोटेटेड स्टेशनरी सिस्टम पे बेस्ड हो गई. एक्सरे ट्यूब रोटेटेड इन अ सर्कुलर सर्कल इनसाइड द डिटेक्टर्स रिंग एंड एक्सरे ट्यूब बीम वाज कॉलिमेटेड टू फॉर्म अ फैम बीम. एक्सरे ट्यूब जो है वो रोटेट करेगी डिटेक्टर्स रिंग के इनसाइड, और जो एक्सरे बीम है वो कॉलिमेटेड होगी और फैम बीम फॉर्म करेगी. एडवांटेजेस क्या देख लेते हैं हम फोर्थ जनरेशन की. फोर्थ जनरेशन की जो एडवांटेजेस है, इट वाज डिजाइन टू एलिमिनेट द रिंग आर्टिफैक्ट एज द डिटेक्टर्स आर फिक्स्ड, सो द सिंगल वायर कनेक्टेड टू डिटेक्टर रिमेन सेम. जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन स्पेशली डिज़ाइन किया गया था रिंग आर्टिफैक्ट को ओवरकम करने के लिए. और जो डिटेक्टर्स हैं वो फिक्स्ड होंगे, तो एक सिंगल वायर ही कनेक्ट करेगी सारे डिटेक्टर को. द स्कैन टाइम रिड्यूस एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन. जो स्कैन टाइम जो था हमारा वो बहुत ही कम हो गया था एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन में जो स्कैन टाइम था वो 5 सेकेंड था, बट वो रिड्यूस होके फोर्थ जनरेशन में 1 सेकेंड या उससे भी कम हो गया. अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. इट इंक्रीजेज स्कैटर रेडिएशन. जब फैम बीम एंगल यूज़ करेंगे तो हमारी स्कैटर रेडिएशन भी जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी हमारी. एक्सपेंसिव ड्यू टू द नंबर ऑफ डिटेक्टर वॉज यूज्ड. एक्सपेंसिव इसीलिए हो गई बिकॉज नंबर ऑफ डिटेक्टर्स जो है हमारे वो बढ़ गए फोर्थ जनरेशन में एज कम्पेयर टू द थर्ड जनरेशन. हमने जो नंबर ऑफ डिटेक्टर है वो कितने यूज़ किए, 2000 और अप्रॉक्स 2000. तो इसीलिए नंबर ऑफ डिटेक्टर्स भी बढ़ गई, इसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाएगा. ये इसका डायग्राम है. डिटेक्टर्स जो है वो एक सर्कुलर रिंग में जो है स्टेशनरी फॉर्म में या अरेंज्ड होंगे इनसाइड द डिटेक्टर रिंग. इसके एक्सरे ट्यूब होगी. एक्सरे ट्यूब जो है कंटिन्यूसली मूव करेगी जब स्कैन होगा, और जो एक्सरे बीम है वो फैम बीम होगा. दैट्स ऑल अबाउट फोर्थ जनरेशन. जनरेशन सिटी स्कैनर. फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर जो था वो स्टेशनरी सिस्टम पे बेस्ड था. फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर were developed specially used in cardiac tomography imaging. फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर जो था वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था कार्डियक इमेजिंग के लिए. These scanners were often referred to as the science CT scanner or more commonly electron beam computed tomography. जो फिफ्थ सिटी जनरेशन सिटी स्कैनर था उसको हम साइंस सिटी स्कैनर भी कहते थे, और जो मोर कॉमनली नाम था इसका EBCD कहते थे, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी. द फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर इज देयरफॉर कंपोज्ड ऑफ नो मूविंग पार्ट्स, हेंस स्टेशनरी सिस्टम. जो फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर था वो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं था, इसीलिए उसको जो है स्टेशनरी सिस्टम भी कहा जाता था. Instead of X-ray tube rotation, there is an electron beam scanner consists of essentially a large X-ray tube inside which a patient lie during scan. X-ray tube जैसे कि हमने फर्स्ट से फोर्थ जनरेशन में पढ़ा, उसमें हमने एक्सरे ट्यूब देखा कि एक्सरे ट्यूब जो है रोटेट कर रही है. किसी में हमने डिटेक्टर स्टेशनरी रखे हैं, किसी में दोनों ही मूव कर रहे हैं, डिटेक्टर्स और एक्सरे ट्यूब. बट इस जनरेशन में क्या है, एक्सरे ट्यूब रोटेट नहीं कर रही, इसमें कोई भी रोटेशन का पार्ट नहीं है. जो पार्ट रोटेट कर रहा हो उसमें सारे ही पार्ट्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं. एक्सरे ट्यूब की जगह हमने इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनर यूज़ किया है, जो कि कंसिस्ट क्या करता है, एक्सरे ट्यूब, लार्ज एक्सरे ट्यूब जो कि
जिसके अंदर पेशेंट लाई करेगा ड्यूरिंग स्कैन. Behind the patient there is an electron beam which eject electron. These electron beam is deflected down away from the patient and make contact with a large half circle tungsten targets that encircles the patient. पेशेंट के जो बिहाइंड मतलब पेशेंट के जो पीछे है इलेक्ट्रॉन बीम होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी. देन इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होगा वो नीचे डिफ्लेक्टेड होगा. डिफ्लेक्ट होने के बाद पेशेंट से पास आउट होगा. जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्टेड होगा. देन ये जो डिफ्लेक्टेड डाउन होगा ये कांटेक्ट करेगा लार्ज हाफ सर्कल टंगस्टन टारगेट से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है एक्सरे बीम जो है वो निकलेंगे. जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैनर है उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे. इलेक्ट्रॉन का इंट्रैक्शन होगा टारगेट रिंग के साथ जो कि जनरेट करेगा एक्सरे बीम which travel through the patient chest and is detected by a detector ring on opposite side. एक्सरे जो बीम निकलेगी वो ट्रैवल करेगी पेशेंट के चेस्ट से, जिसे डिटेक्ट करेगा डिटेक्टर जो कि उसके अपोजिट साइड में लगा होगा. अब हम डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं. ये 5th जनरेशन का डायग्राम है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है 5th जनरेशन का, इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन गन जो है, इलेक्ट्रॉन गन से ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन बीम निकलेगा. इलेक्ट्रॉन बीम निकलने के बाद जो है ये डिफ्लेक्टेड डाउन होगा. डिफ्लेक्ट होने के बाद ये टारगेट रिंग या टारगेट मटेरियल से इंट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का. टारगेट मटेरियल से इंट्रैक्शन होने के बाद एक्सरे का एमिशन होगा. एक्सरे जो है एमिट करेगा ये टारगेट मटेरियल. टारगेट से एमिट होने के बाद पेशेंट से पास आउट होगा. पेशेंट से पास आउट होने के बाद डिटेक्टर इसे डिटेक्ट करेगा. डाटा को एक्वायर्ड करेगा डाटा एक्विजिशन सिस्टम. देन इसके बाद कंसोल पे हमें इमेजेस दिखेगी. इसमें जो ये पार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन बीम हो गया. इलेक्ट्रॉन गन जो कि सोर्स है इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा. इलेक्ट्रॉन बीम जो है डिफ्लेक्टेड डाउन होगा, टारगेट मटेरियल से इंट्रैक्ट करेगा. जो एक्सरे बीम निकलेंगी वो कॉलीमेटर फिट होगा तो कॉलीमेटेड फॉर्म में निकलेगी. देन पेशेंट काउच होगा जिसमें पेशेंट लेटा होगा, उससे पास आउट होगा. देन एक्सरे बीम पास आउट होने के बाद डिटेक्टर उसे डिटेक्ट करेगा. डाटा इक्वेशन सिस्टम लगा होगा डिटेक्टर पे जो कि डाटा एक्वायर्ड करेगा. डाटा एक्वायर्ड करने के बाद वो हमें इमेजेस कंसोल पे दिखेगी. अब हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं 5th जनरेशन सिटी स्कैनर के. एडवांटेजेस: स्पेशली डिजाइन टू डिटेक्ट कोरोनरी कैल्शियम. एज वी नो द हार्ट नेवर स्टॉप मूविंग. सम important structures such as arteries more several time during the each heartbeat. जो 5th जनरेशन सिटी स्कैनर है वो स्पेशली डिज़ाइन किया गया था कोरोनरी कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए. कोरोनरी कैल्शियम मीन्स जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, वेन्स होती हैं, उनमें कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, उसको डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली ये डिज़ाइन किया गया था. जैसे कि हमने पहले भी देखा, हमने 5th जनरेशन सिटी स्कैनर स्पेशली कार्डियक के लिए था, तो कार्डियक में कोरोनरी कैल्शियम को डिटेक्ट करने के लिए. बट हमें ये भी पता है कि जो ऐसे पार्ट हैं जो कि कभी स्टॉप नहीं हो सकते, हार्ट नेवर स्टॉप. तो इसमें जो है ये कंटिन्यूसली मूव करते थे आर्टरीज में, आर्टरीज वीनस. तो क्या कहते हैं, ये बहुत ही फास्ट स्कैनिंग होती थी इसमें. रैपिड और फास्ट इमेजिंग इज देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट ब्लरिंग ऑफ द मूविंग स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द स्कैन. रैपिड और फास्ट स्कैनिंग होती थी जिसकी वजह से जो है इमेज की ब्लरिंग नहीं होती थी, क्योंकि अगर अगर कोई भी स्ट्रक्चर है उसका हम स्कैन कर रहे हैं, कोई भी पार्ट है, ऑर्गन है, उसका हम स्कैन कर रहे हैं, वो मूव हो गया तो उसमें जो है इमेज हमें ब्लर सी दिखाई देती है कंसोल पे. तो ब्लरिंग ना हो उसकी वजह से हमें रैपिड फास्ट इमेजिंग करनी होती है. तो इसका एडवांटेजेस ये है कि हमें इसमें फास्ट स्कैनिंग होती थी, इसमें फास्ट इमेजिंग होती थी. जो स्कैन टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया था. इसमें 100 मिली सेकेंड जो है ये स्कैन टाइम था इसका. हमने 4th जनरेशन पढ़ा था इससे पहले. 4th जनरेशन में जो है 1 सेकेंड का था, इसमें उससे भी कम रिड्यूस होके 100 मिली सेकेंड का हो गया था. अब इसकी डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. द सिग्नल टू नॉइज रेशियो एंड स्पेशल रेजोल्यूशन आर ऑल्सो वर्स कंपेयर टू द कन्वेंशनल सिटी. जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है बहुत ही ज़्यादा
रॉस कह सकते कन्वेंशनल जो सिटी स्कैनर थे इससे पहले, जो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट जनरेशन पड़ा था, उससे भी ज़्यादा रॉस थे ये। तो इस हमें जो है इमेज इतनी क्लियर नहीं थी कि हम उसे डायग्नोस कर पाए। These generation of CT scanner was very expensive and not very versatile, and ultimately not a very popular addition to the field of medical imaging. ये जो फिफ्थ जनरेशन सिटी स्कैनर है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एडिशन भी नहीं है मेडिकल इमेजिंग में, और ये इसका यूज़ अब तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये कह सकते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। इस वीडियो में हमने फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की बात की थी। नेक्स्ट वीडियो जो है वो सिक्स और सेवन्थ जनरेशन पे देखेंगे हम। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।